अगले श्लोक के लिए भाष्यकार को अवतरण का देन नहीं दे रहे। 45वां श्लोक। संक्रांति ने इतना कहा, देवेश जगन्निवास प्रसादयन स्तुवन विश्वरूप संहारम प्रार्थयते। इन संबोधनों के द्वारा उनके स्वरूप जो उसने सौम्य स्वरूप जो अनुभव किया उसको याद देते हुए, प्रसन्न कराते हुए स्तुति किया और विश्वरूप के उपसंहार कर अपने सौम्य रूप को दिखाने के लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, संपूर्ण जगत जिसमें वास करता है ऐसे आप विश्वरूप विराट रूप हो और अधिदेव में सगल देवताओं का भी आप ईश हो। ऐसे आप जो आरंभ में दिखाए थे विशिष्ट रूप आदित्यादि रूपेण, वह रूप में जो देखता रहा वो ज़्यादा शुरू में अच्छा लगा, आनंदित हुआ, लेकिन बाद में अपने भयानकानि करालानि दंष्ट्रानि ऐसे दिखा दिए, डर लग गया मेरे को। अदृष्टपूर्वम, इसे पहला जो अनुभव उसको बता रहा है, तो पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे देख करके हृषितोऽस्मि, बड़ा आनंदित तो प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया। लेकिन दृष्टवा भयेन च, और बाद में आपने जो दिखाया दृश्य उसे देख करके भय से मेरा मन व्यथित हो गया। इसलिए हे देव, हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाएं और अपने शांत होकर के तदेव देवरूपम में दर्शय, वही जो दिव्य रूप बालकपन से हमारे साथ अनुभव में आया हुआ है वह भी दिव्य है, वह दिव्य रूप को आप मुझे दर्शाइए। स्पष्ट करेगा चतुर्भुजन करके अगला श्लोक में, क्योंकि देवरूप तो वो भी है, विराट में भी जो शुरू में था वो देवरूप तो सर्वदेवमय रहा, आदि दैविक रूप दिखाया है, आदि भौतिक रूप दिखाया है, फिर भयंकर रूप दिखाए। इसलिए अगले श्लोक में आगे जाकर कहेगा तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र भावो विश्वमूर्ति, अगले श्लोक में कहेगा वो। शांकरभाष्य। अदृष्टपूर्वम न कदाचिदपि दृष्टपूर्वम इदं विश्वरूपम तव मया अन्यैर्वा तदहम दृष्ट्वा। पूर्व में मेरे द्वारा न दृष्टपूर्वम, कदाचित कभी भी, इदम विश्वरूपम तव, यह जो आपका विश्वरूप है मेरे द्वारा कभी पहला नहीं देखा गया, मया, और मुझे लगता है अन्यर्वा, अन्य किसने भी देखा नहीं होगा। तदहम दृष्ट्वा हर्षितोस्मि, वह देखकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। लेकिन साथ साथ उत्तर उत्तर दर्शाते दर्शाते आपने अपना विकराल रूप दिखा दिए। उस भयेन च प्रव्यथितम मनो में, मेरा मन उस विकराल रूप देख करके भयभीत होकर अत्यंत क्षुब्ध हो गया है। अतस, इसलिए तदेव में मम दर्शया, वही मेरे लिए आप वह दर्शाइए, हे देव रूपम यन मत सखम, जो मेरा सख स्वरूप है, मित्र रूप था, वही रूप दर्शाइए। मैं कहते भाष्यकर मम कह दिया, मम मित्र रूपम अन्वय करने के लिए। इधर मह्यम दर्शय के साथ यदि अन्वय करोगे फिर तो मह्यम बोलना पड़े, मैं का अर्थ हो जाएगा मह्यम, मह्यम तो मेरे लिए दर्शाइए। अतः मेरा वह जो मित्र रूप, मम यन मित्र सख रूपम तद दर्शय, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। भाष्यकार लग रहा वही ले रहे हैं, इसलिए मम कह करके यन मत सख रूपम तन में दर्शय, ऐसा अन्वय हो जाएगा। प्रसीद देवेश जगन्निवास,
जगन हे देवेश हे जगन निवास, जगतो निवास इति जगन निवास, हे जगन निवास संबोधन हुआ। ऐसा स्तुति के लिए पहले भी बता चुका हूँ। अन्यर्वा भाष्यकार कहते अन्य के किसने भी नहीं देखा, ये कहना स्तुति मात्र के लिए, क्योंकि पहले भी देखे हैं लोग, खुद भी पहले दिखाए हैं। पूरे आदि भौतिक स्वरूप अपने माँ को मुंह में ही दिखा दिया है कि नहीं। यशोदा को मुंह में पूरे ब्रह्मांड दिखा दिए, आदि भौतिक रूप दिखा है। उससे पहले भी आदि देवी रूप अनेकों को दिखा चुके हैं। ये तो है नहीं पहले किसने देखा ही नहीं, और अर्जुन के बाद किसने नहीं देखे ये भी बात नहीं है। अर्जुन जब देखा उसी समय संजय भी तो देखा है, वही तो जाके वर्णन कर रहा है वहाँ। जो अर्जुन ने देखा वो संजय बोल रहा है ना, अर्जुन ने तो आके नहीं सुना रहा है यहाँ। अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने क्या बोला, भगवान ने जवाब में क्या कहा, क्या दिखाए, ये सब वर्णन संजय कर रहा है धृतराष्ट्र के सामने। इसे इसका संजय ने भी देखा है, और संजय को देखने सामर्थ्य व्यास क्या नहीं देखे होंगे। जो पूरे महाभारत में सारी कहानी वही लिख रहे हैं, वही गूंथ रहे हैं, कि वो नहीं मालूम, वो भी देखे हैं। समकाल में देखने वाले भी अनेक हैं। हो सकता है बर्बरी भी देखा हो, बर्बरी भी देखा होगा। जब बाद में देख रहा है वो कह रहा है कि सुदर्शन चक्र चल रहा था, मुझे किसी का बाण नहीं दिया, गदा नहीं दिया, तलवार वाला और कुछ नहीं दिखा मुझे। एक सुदर्शन चक्र घूम रहा था, सबका गर्दन काटे जा रहा था। ये वो कह रहा है, मैंने वो भी दिव्य रूप तो देखा हो, जो इतना सूक्ष्म रूप देख सकता है। जो बाण चल रहे हैं सब वो कुछ उसको दिख ही नहीं रहे, वास्तव में कोई बाण ही नहीं चलाया। तो इसीलिए दिव्य दर्शन तो और समकाल में भी अनेकों हुआ है, पूर्व काल में भी हुआ है, उत्तर काल में भी पुराण आदि में कहानी है, या द्वापर के बाद में, द्वापर के अंत में, इसके बाद में किसी और ने देखा ही नहीं क्या। स्वयं परीक्षित को जो सुखदेव वर्णन करने लगे विराट रूप का, क्या परीक्षित को दर्शन नहीं हुआ विराट रूप का? कल्पित रूपेण उसने देखा होगा कम से, जैसे आप लोग भी सुनते हो तो कल्पना तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। एक कल्पित रूप दर्शन आप भी किए होंगे विराट रूप का सुन सुन के, नहीं तो कई जगह बड़ा मूर्ति बना रखी विराट रूप दर्शन कर लो वहां जा करके, अंदर भावना करो तो अंदर भी अनुभव में आ जाएगा। इसलिए स्तुति मात्र कहा जाता है हमेशा, किसी और के द्वारा आज तक न पहले न बाद में देखा गया न देखा जाएगा। संक्रांति टीका अदृष्टपूर्वम इति, अदृष्टपूर्वम कदाचित अपि अदृष्टम विश्वरूपम दृष्ट्वा ऋषितो। भले अर्जुन उससे पहले कभी नहीं देखा था, वो कहा जा सकता, अपने लिए कह सकता है, इससे पहले मैंने आपको कभी ऐसा आपका रूप नहीं देखा था। अब उस विश्वरूप को देख करके ऋषितो हृष्टा संतुष्टोस्मि, संतुष्ट हूँ मैं। यद्यपि विश्वरूप देख के संतुष्ट हूँ, तथापि बहुधर भक्तादि भी विकृतत्वा, बहुधर भक्त आदि से विकृत रूप जो देखा उससे तो भय न मे मनो व्यथितम व्याकुलम गतम च भवति, मेरा मन व्यथित हो गया, व्याकुल भाव को प्राप्त हो गया। हे देव प्रसीद प्रसन्नो भव इत्यर्थ, प्रसन्नो भव भद्र हो गया है। कई जगह वाक को त्र हो जाता है, पता नहीं कि जैसे पीडीएफ बनाते क्यों ऐसे वो कर देता है। तदेव प्राक्तनमेव सौम्यम कार्ष्ण्यम रूपम मे मह्यम दर्शय, इसलिए वह जो इससे पहले जो सौम्य रूप था, कृष्ण नाम जो प्रसिद्ध रूप है, वह रूप जो है, मैं देखो ये मे का अर्थ मह्यम ले रहे, मह्यम दर्शय, कि क्रिया के साथ साक्षात अन्वय करेंगे, मह्यम कहना ही पड़ेगा। और जो रूप के साथ जोड़ोगे तो मम यद सखा रूपम, सखा का रूप है वो दर्शाओ, ऐसा अर्थ हो जाएगा। दृष्टि विषय कुरु इत्यर्थ, और कृष्ण का रूप ही मेरे दृष्टि का विषय हो वे, ऐसे आप इस विकराल रूप और सौम जो विदेव रूप सब रूप को समेट लो। उसका नाम काल गदन में काल रूपेण प्रवृत्त हुआ। पहले अधिदैव रूप था, फिर अधिभूत रूप होया, फिर उसके बाद में
अधिक काल रूप में प्रकट हो गए। और काल रूप को उपसंहार करो और साथ साथ देव रूप की अब जरूरत नहीं है। जो संशय था ईश्वर संबंधी दूर हो गया। आप ही सर्व महेश्वरो, सर्व जो है जगत रूप आप ही, आदि मध्य अंत सब कुछ आप ही हैं बोल दिया उसने। जो मेरा ईश्वर संबंधी संशय था वह दूर हो गया। अच्छा, तत्पदार्थ का सम्यक अनुभूति हो चुकी है, इसे तत्पदार्थ का स्वरूप का अब वापस समेट के अपना व्यष्टि रूप त्वम पदार्थ पे आ जाओ, ये प्रार्थना करता है। टिप्पण, क्षमा याचना अनंतरम अभिलषितम प्रार्थयते। क्षमा याचना करने के अनंतर अपने अभिलषित जो है उसकी प्रार्थना करता है। क्या वो चाहता हूँ वो भी ये देखने के बाद वो बोलता है, अदृष्टेति हर्ष भयोर विरुद्धयो कथम एकस्मिन् एकदा संभवति। यदि कोई शंका करे हर्ष और भय ये दोनों विरुद्ध वस्तु है, और एक व्यक्ति में एक कालावच्छेदेन युगपत कैसे संभव है, यदि कोई आशंका करें, यदि चेदाह सर्वदेवतात्व दर्शनम हर्ष कारणम कालात्मक उग्रूप दर्शनम भय कारणम क्रमशो। युगपद अनुभव किया ही नहीं, क्रमशः अनुभव किया। सर्वदेवतात्मक जो हर्ष कारणभूत रूप है और कालात्मक जो उग्रूप जो भय का कारण है उसे क्रमशः यद अनुभूतम न युगपत तस्मात् न विरोधा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तदेव उक्त्वा द्वाभ्याम प्रार्थयति, इसी बात को कथन करके वह 2 श्लोकों के द्वारा 45 और 46वें श्लोकों के द्वारा प्रार्थना कर रहा है। हे देव इति संबोधनम पृथक पदम। हे देव ये संबोधन अलग पद मानते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं, देव रूपम एक पद मानते हैं। तदेव में दर्शय देव रूपम, देव रूपम को एक पद मान लिया। देवात्मकम रूपम यदि देव रूपम समास कर दिया। और कुछ लोग कहते नहीं, हे देव संबोधन मान लो। फिर वह आगे क्या है, अंत में 2 है ही है, देवेश जगन्निवास, 3 संबोधन हो जाएगा। हे देव इति संबोधनम पृथक पदम में मम प्रियम रूपम, रूपम इति च पृथक पदम, रूपम को इसलिए पृथक पद बना दो। दर्शय इति एक पक्षः, अस्मिन् पक्षे दर्शन चैतद रूपाधिष्ठानत्वेन स्थितस्यैव प्रद्योतन मात्रम त्वया कर्तुमिति न तो उत्पाद्यम किंचित इति संबोधनस्य गूढ़ाभिसंधि स्यात्। हे देव अलग संबोधन करने का लाभ क्या है, इस पक्ष में यह है दर्शन चैतद रूपाधिष्ठानत्वेन, एतद रूप का अधिष्ठान रूपेण जो सामान्य प्रकाश है, चैतन्य ब्रह्म है, स्थित है, वो स्थितस्यैव प्रद्योतन मात्र, उस वास्तविक सामान्य स्वरूप में वापस हम निवेदन कर रहे हैं। आप उस वापस उस स्वरूप में आ जाइए। प्रद्योतन मात्रम त्वया कर्तुमिति कहने के अभिप्राय न तो उत्पाद्यम, आपके द्वारा कोई रूप का उत्पादन करना नहीं है। न तो उत्पाद्यम किंचित यदि संबोधन का गूढ़ाभिसंधि हो जाएगा यदि हम अलग देव रखेंगे तो, अथवा देव रूपम एकमेव पदम यदि द्वितीय पक्ष। इसलिए जो वो द्वितीय पक्ष का व्याख्या नहीं किया, जैसे भाष्यकार ने भी हे देव रूपम में मत सुखम ऐसे मम करके व्याख्या पक्ष में लिए हैं, संबोधन हे देव का अलग किए हैं। संक्रांति भी हे देव प्रसिद्ध प्रसन्नो भव ऐसा करके वो भी अलग करके भी दिखाए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग उसको एक की भी करके भी माना है, जो कि भाष्य टीका आदि के विरुद्ध होने से मानना कहाँ तक उचित है, विद्वानों को स्वयं निर्णय लेना है। अपन क्या निर्णय देंगे, विद्वत गोष्ठी निर्णय ले कौन सही है। यन्मयि स्थित ईश्वर संबंधी मोह निवारणार्थम त्वया दर्शितम देवेशत्वम जगन्निवासत्वंच प्रत्यक्षकृतम मया अतो मज्जिज्ञास समाप्तत्वात्। अतएव यन्मयि स्थित ईश्वर संबंधी मोह निवारणार्थम, मुझ में स्थित जो ईश्वर संबंधी मोह का निवारण करने के लिए आपके द्वारा दर्शित ये देवेशत्व और जगन्निवासत्व रूपा जो रूप है वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष कर लिया गया।
उससे मया प्रतिशीकृतम अतो मद जिज्ञासा समाप्तत्वात्, मेरे इस ईश्वर संबंधी जिज्ञासा समाप्त हो गई है। अतएव मदर्थस्य एतद्रूपस्य तिरोधानमेव उचितम, मेरे इस प्रयोजन के लिए संपादित यह विशिष्ट जो रूप है उसको तिरोधान कर देना, समेट लेना, उपसंहार कर लेना ही उचित है। इति द्योतनार्थम, इस बात को द्योतन करने के लिए संबोधन द्वयम कृतम अर्जुनेन इति गम्यते, दो संबोधन किया गया अर्जुन के द्वारा, ऐसा मालूम होता है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरण का कुछ भी नहीं है। संक्रांति कहते हैं तदेव इत्युक्त्वा अपि अनिर्धारित, वही रूप दिखाओ, वही रूप मैंने कौन सा रूप दिखाऊं, ये तो कहा नहीं स्पष्टतया, इसलिए अनिर्धारित सामान्य शब्द प्रयोग कर दिया सर्वनाम संज्ञक को। अतएव द्रष्टव्यम रूपम विशेषणैर्विशिष्टि, द्रष्टव्य जो रूप है उसको विशेषणों से विशेषित करता हुआ स्पष्ट कर देता है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, ये दो संबोधन दिया। यदि आप सहस्रबाहु हैं और विश्वाकार वाले हैं, लेकिन मैं आप उस रूप को देखना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको किस रूप में देखना चाहता हूँ? चतुर्भुजेन, सहस्र भाव को समेट करके आज चतुर्भुजधारी हो जाइए, और उस समस्त विश्व जो है उसको भी चतुर्भुज में दिखा दो तो क्या फायदा। इसे नहीं, हम वो नहीं चाहते, एक किरीट वाला हो जाओ। वहाँ तो सब देवी देवता का रूप, सब देवता अनंत कोट सैकड़ों वहाँ किरीट है, सबके ऊपर एक एक लगा हुआ है ना। इसलिए किरीटिनम एक वचन प्रयोग कर, एक किरीट वाला बन जाओ। ये सैकड़ों किरीट वाला, अनेक देवता वाला नहीं चाहिए, एक किरीट वाला हो जाओ। अलग अलग अनेक अस्त्र शस्त्र वाले थे, अब एक गदा धारण करो और एक चक्र, दो ही अस्त्र हो हाथ में। इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, उसी प्रकार से जो पहले मैं देखा करता यथा पूर्वम, एतादृश विश्व दर्शन पूर्व में यथा दृष्टम मया तथैव द्रष्टुमहं इच्छामि। अतएव संबोधन दिया सहस्रबाहो विश्वमूर्ते, जिसको उपसंहार करना है वो बता दिया, और जिसको देखना चाहता है वह विशिष्ट को भी कथन कर दिया। शांकर भाष्य किरीटिनाम किरीटवंतम तथा गदिनम गदावंतम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम प्रार्थये। और चक्र हस्त में जिसका ऐसे जो आपका रूप को मैं प्रार्थना करता हूँ। त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव, मैंने पूर्वज अध्याय करना पड़ेगा, यथा पूर्वम तथा इदानीं, ऐसा। यत एवं तस्मात्, जिसलिए ऐसा इसलिए, तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण, तेनैव का तात्पर्य यहाँ वसुदेव का पुत्र रूप जो था चतुर्भुजेन, चतुर्भुज रूप से। लेकिन अधिकतर जो भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं को दिखाते हैं, चित्र भी बनते हैं, कहीं भी चतुर्भुज है क्या? नहीं है। इधर वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन भाष्यकार कह रहे, मैंने वसुदेव के पुत्र रूपेण गोकुल में भी क्या चतुर्भुज थे? वो भाष्यकार से तो थे, भाष्यकार के अनुसार तो थे ना। हाँ, ये फर्क ये पकड़ा इन्होंने। असल में क्या है, जब वसुदेव के पुत्र में प्रकट हुए थे कारागार में, जेल में, वहां चतुर्भुज बालक रूप में ही थे। उन्होंने देखे ये मैं मनुष्य 2 हाथ पैर वाला, ये 4 हाथ पैर वाला कैसे हो गया? 4 हाथ 2 पैर वाला,
तब भगवान ने अपने विष्णु रूप दिखा करके समझाया और कहा कि जल्दी मेरे को ले चलो यहाँ से। जब नंद बाबा के यहाँ गए, जैसे उसने वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, वो 2 हाथ वाले हो गए। तब से जब तक मथुरा पार नहीं किए तब तक 2 हाथ वाले ही थे। मथुरा आए, मारे, उग्रसेन को राजा बनाए, वहाँ रहे, चतुर्भुज रूप में ही नहीं रहे, सब द्विभुज में ही रहे। वो वहाँ से भाग गए द्वारिका, वहाँ से आए इधर अभी महाभारत युद्ध काल में, तब लगता है चतुर्भुज रूप में ना अर्जुन को दिखाई दिए। इसलिए इससे पूर्व जो चतुर्भुज रूप था वही चतुर्भुज आप दिखाओ। और वसुदेव के पुत्र में आप चतुर्भुज थे आरंभ में, वही रूप में आप आ जाओ। इसे भाष्यकार के वचन का विरोध भी नहीं होगा समन्वय कर लेने में। सहस्र बाहो वर्तमान के विश्वरूपेण, और वर्तमान जो विश्वरूप है भव, उसे छोड़ करके तेन चतुर्भुजेन भव, ऐसा अन्वय होगा। विश्वमूर्ते उपसंहृत्य विश्वरूपम, अपने विश्वरूप को उपसंहार करके, सहस्र बाहुत रूपी वर्तमान जो विश्वरूप है उसको उपसंहार करके तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भव इत्यर्थः। संक्रांति किरीटिनमिति पूर्वं यथा तथैव किरीटिनं गदिनं चक्रस्तं त्वाम् इदानीं द्रष्टुम इच्छामि। पूर्व में जिस प्रकार से एक किरीट वाला, एक गदा हाथ में, एक चक्र एक हाथ में, इस प्रकार से रहने वाले आपको वह जो स्वरूप है वह मैं इस समय पुनः देखना चाहता हूँ। यत इदम रूपम भयानकम ततः चतुर्भुजेन भुजचतुष्टयवता तेनैव वासुदेवन रूपेण शांतेन युक्तो भव। यह जो भयानक विश्वरूप है, यह उसको समेट करके वह जो चतुर्भुज था, जो भुज चतुष्टय वाला वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में थे, वह शांत रूप था, प्रसन्न रूप था, सदा ही मुस्कुराता हुआ, वही रूप को प्राप्त हो जाओ। तदा चतुर्भुज विशिष्ट रूपा भावम सूचितुम आहा सहस्रति। इसलिए प्रार्थना के पूर्व क्षण तक, जब से विश्व दर्शन करा रहे हैं तब से जितना भी समय बीता होगा, आधी घड़ी, 1 घड़ी या 1 मुहूर्त जो भी निकला, कितने समय हो रहा होगा। आप भी गीता पाठ करते हो, कितना समय लगता है? तेजी से करेंगे तो भी 1.5 घंटा, आराम से करेंगे तो 2 घंटा है कि। और हम भगवान और अर्जुन के संवाद को 1.5 या 2 घंटा कैसे मानेंगे? तो दिव्य पुरुष के संवाद हमारे जैसे आपके जैसे थोड़ा होगा। से माना जाता 1 मुहूर्त में सारा हुआ, 48 मिनट में। उस 48 मिनट में पूरे संवाद के अंतर्गत ये जो विश्वरूप दर्शन हुआ है वो अधिक से अधिक कितने मिनट होगा? 5 मिनट, 10 मिनट होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। ये 10 मिनट पहले जो रूप था, 10 मिनट ये विशिष्ट रूप आया, अब बाद में वापस शेष समय वापस उसी रूप में आ जाओ कर निवेदन हो रहा है। इसलिए कहता है चतुर्भुज विशिष्ट रूपा भावम सूचित माचष्टे। वर्तमान में जो देख रहा था चतुर्भुजत्व विशिष्ट रूपा भाव क्या था? वो सहस्रबाहो, सहस्रम बाहो यस्य, हे सहस्र बाहो, विश्वमूर्तिर यस्य, हे विश्वमूर्त है, सर्वात्मन इत्यर्थ। एतद् रूपम उपसंहृत्य, इस रूप को संहार करके प्राचीनम शांतम रूपम दर्शित्यर्थ। पूर्वकालीन जो आपका शांत रूप है उसको दर्शाइए, ये इसका अर्थ है। टिप्पण तदेव रूपमिति यदुक्तम तदेव विशदेति। तदेव रूपमिति यदुक्तम, वही रूप मुझे दर्शाइए, ऐसे जो कहा था उसी को स्पष्ट करते। विशदयति मैंने स्पष्टयति। किरीटिनमिति, हे चतुर्भुज, हे इना, देखो एक अलग ढंग के पच्छेद कर रहा हूँ यहाँ। हे चतुर्भुजे न, चतुर्भुजे न, तृतीया के एक वचन कैसे हो जाएगा? हे यदि है फिर चतुर्भुजे न नहीं हो सकता,
संबोधन लेंगे तो तृतीया कैसे हो जाएगा अंत में? वो इन्हें अलग करनी पड़ेगी। हे सहस्र भावो, हे विश्वमूर्ते, आप ये दोनों रूप त्याग करके क्या बनो? हे चतुर्भुजा, हे इना बन जाओ। अथवा संबोधन मानो ही मत, तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तृतीया तेने वही है पूर्व में, उस तेनैव रूपेण, उस ये भी तृतीयांश जोड़ दो, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, ऐसा हो सकता है। अथवा वह सहस्र भाव के विपरीत क्या लूंगा? हे चतुर्भुज, हे सहस्र भावो विपरीत हे चतुर्भुजा, और हे विश्वमूर्ते के विपरीत में हे इन, ऐसा बन जाएगा। इति पदच्छेदम केचित् कुर्वन्ति तत्र इन इति पदम इन सिज्जी जी गुषि उभ्यो नख सूत्र से उणाय सूत्र के न प्रभु ईश्वरो राजा सूर्यवाइत्यर्थेषु व्युत्पन्नमिति मन्यन्ते। हे प्रभो, हे ईश्वर, ऐसा अर्थ में लिया जाएगा। प्रभु, ईश्वर, राजा, सूर्य, चार अर्थ, ये चार अर्थ दिया गया। इन चार अर्थों में से आप दो अर्थ ले सकते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर। एतत् संभवत्यप्य अनुचितम, यदि भी अर्थ घटाया जा सकता है, संभव है, कोई विरोध नहीं लग रहा है, किंतु भाष्यकार आदि फिर अनभिधानात् अनुचितम, भाष्यकार आदि के द्वारा ऐसी व्याख्या नहीं की गई है। अन्य टीका प्रसिद्ध जो टीकाकार लगे वो भी नहीं कहे हैं, अतएव ये अनुचित बना जाएगा। सहस्र भावो एवं विषमूर्तिताभ्याम संबोधनाभ्याम जापेति, इन दो संबोधनों के द्वारा यह जापित कर रहा है, यथा विराट रूपम स्मारित चतुर्भुजो भव तथा तेनैव रूपेण, अर्थात वसुदेव पुत्र मूर्ति रूपेण प्रकटो भव इति। तेनैव रूपेण करते हुआ, अर्थात जो आप वसुदेव पुत्र मूर्ति रूपेण प्रकटो भव, यही पुरुष श्लोक तेनो रूपेण अर्थ साबित होता है। 47वें श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार दे रहे हैं अभी। अर्जुनम भीतम उपलभ्य उपसंहृत्य विश्वरूपम प्रियवचनेन आश्वासयन्नाह भगवान। अर्जुन को भयभीत हुआ, अंत में, शुरू में अच्छा लगा, अंत में भय हो गया। ऐसे को देख करके आजकल के सिनेमाओं में भी ऐसे होता है ना, शुरू में क्या होता है, बड़ा हीरो हीरोइन का प्यार वगैरह दिखाते हैं तो अच्छा दिख रहा है, और बाद में एकदम विलन उठा के ले गया, ये हो गया वो हो गया, मार काट दाड़ दौड़ देता, अरे क्या हो गया, भयंकर लगता है। ये सब महाभारत की नकल कर रहे हैं, अपनी अक्ल से कुछ नया दिखाने की सामर्थ्य नहीं। सब वही हीरो हीरोइन विलन तीन प्रमुख है, और उसके लिए सहपात्र बना देते हैं कुछ न कुछ कहानी। इतना ही, पहले सभ्य भाषा थी, भाषा अब गंदी हो गई, गाली गलौज भी बोलने लग गए सिनेमा, वही बच्चे में आ गया, गड़बड़ हो गया। तो भयभीत हुआ देख करके उपलब्ध उपसंहृत्य विश्वरूपाम, आपने विश्वरूप को संहार करके प्रिय वचनों से आश्वासन करता हुआ भगवान कहते हैं घबराओ मत। स्थाने ऋषिकेश इत्यादि न स्तुवंतम विश्वरूप संदर्शन प्रहृष्टम, स्थाने ऋषिकेश इत्यादि के द्वारा स्तुति करते हुए विश्वरूप के संदर्शन के द्वारा प्रवृष्ट हुआ था, लेकिन वह काल रूप देख करके तद भयन च क्लिष्टम अर्जुनम, काल रूप जो उग्र रूप है उसको देख करके भयभीत हुआ, क्लेश से युक्त उस अर्जुन को देखकर आश्वासितुम विश्वरूप दर्शनम अति दुर्लभम मद अनुग्रहण ते लब्धम इति उपश्लोकयितुम च श्री भगवान वाच। और आज विश्व संदर्शन है और वास्तविक तुमको अनुभव जो हुआ वह अति दुर्लभ है, मेरे अनुग्रह से तुम्हें लाभ हुआ है। इस बात को पुनः उपश्लोकयितुम, मैंने उसकी स्तुति करता हुआ उस रूप का श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन, हे अर्जुन, तव इदम रूपम दर्शितम आत्मयोगात्, तुम्हारे प्रति प्रसन्न होने से मेरे द्वारा तुम्हारे लिए यह जो विशिष्ट रूप है, परम रूपम श्रेष्ठम रूपम दर्शितम, कैसे? आत्मयोगात्, अपनी माया का योग से। और रूप का विशेषण दिया, तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यंच, जो अंत रहित है और आदि भाव से भी रहते हैं। अंतम आद्यम दोनों के साथ नई का कैसे जोड़ेंगे? वह नई समास कर दिया। अनंतम अंत रहित है, फिर भी सगल संसार का आद्य आदो भवम यदि आद्यम, ऐसे जो रूप है प्रथमोत्पन्न हिरण्यगर विराट रूप है, वो तेजोमय रूप, उसको मैंने दिखाया है। यन्मे इदम रूपम मया जो है दर्शितम आत्मयोग, दैसान्वय करो। और यत्वदन्येन निर्दिष्ट पूर्वम, तुम्हारे अलग किसी अन्य के द्वारा यह पहले नहीं देखा गया, ये स्तुति अंश है। मया प्रसन्नेन, प्रसादो नाम, प्रसाद क्या है? प्रसन्नता क्या चीज होती है? तो ये अनुग्रह बुद्धि, अनुग्रह बुद्धि। हाँ, इसलिए शैव दर्शन आदियों में स्वीकार किया, वैष्णव दर्शनों में भी पंच शक्ति, वेदांत केवल तीन ही प्रधान रूप मानता है, सृष्टि स्थिति लय शक्ति। इन अनुग्रह और निग्रह शक्ति भी अन्य दर्शन लोग मानते हैं। अनुग्रह शक्ति भक्तों पर और निग्रह शक्ति दुष्टों पर। दुष्टों का दमन करने के लिए निग्रह शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए अनुग्रह शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जब अनुग्रह शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तब वो एकदम प्रसन्न होकर अपना जो भी भक्त के अंदर वांछित रूप है वह दर्शा देते हैं। इसलिए कह दिया प्रसाद क्या चीज है? तो वही अनुग्रह बुद्धि, तद्वता तादृश प्रसाद बुद्धि से युक्त मेरे द्वारा प्रसन्नेन मया, इसको कहा। तव हे अर्जुन इदम परम रूपम विश्व रूपम, तुम्हारे लिए, यहाँ भी तव भी चतुर्थ्यर्थ में षष्ठी माननी पड़ेगी। तुम्हारे लिए हे अर्जुन मैं यह जो रूप है सर्वश्रेष्ठ रूप है, विश्व रूपम दर्शितम, कैसे? आत्मयोगाद, आत्मना ऐश्वर्य से सामर्थ्यात, अपना जो माया निर्मित ऐश्वर्य है उसके सामर्थ्य से मैंने तुम्हें दिखाया है। तेजोमयम, तेज प्रायम, तेज प्राय था। विश्वम समस्तम अनंतम अंतरहितम आदो भवम विधि आद्यम, अंतरहित और सर्व पहले इस संसार में यदि प्रकट हुआ तो यही रूप था। ऐसे जो रूप है मैं मम, मेरा वह रूप आपके अलावा तदन्येन तत्वान्येन केनचिदपि न दृष्टौ, किसके द्वारा पूर्व में नहीं देखा गया है। संक्रांति टीका मयेति, हे अर्जुना संबोधन है, क्योंकि तुम भी शुद्ध अंतःकरण वाले, बड़े सरल स्वभाव वाले हो, अतः तुम पर मेरा अनुग्रह शक्ति काम कर गया। व्यक्ति पर निर्भर होता अनुग्रह निग्रह होना। आप जिस रूप में यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान के प्रति द्वेष भाव से प्रवृत्त होगा उस पर निग्रह शक्ति काम कर जाएगा। भक्ति भाव से प्रवृत्त होगा उनके प्रति वह अनुग्रह शक्ति काम करेगा। आप किस तरह से मिलते हैं उनसे उस पर निर्भर है। और जो लोगों ने शत्रु भाव से मिले उनको दंड मिला है, माने ही नहीं, किसी प्रकार से समझाया गया, युद्ध भूमि पर भी समझाए। रावण संवाद भी है, वहां भी समझाया गया उसको। लेकिन किसी भी स्तर पर मानेंगे ही नहीं तो अंत में दंड के पात्र हो जाते हैं। वो निग्रह शक्ति तब काम करने लग जाता है। नहीं मानेंगे तो तब
समुद्र भी नहीं मान रहा था, एकदम क्रोध आवेश में आ गए, निग्रह शक्ति काम करने लगा, बाण उठाए, पूरा सुखाई दूंगा तो क्या करेगा, और घबरा गया वो, हाथ जोड़ के माफी मांगा। इसलिए उसी जगह पर तो आया, उसी प्रकरण में वो आया, ढोल गंवार पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो तभी ताड़न के अधिकारी बनता, तब निग्रह शक्ति काम करेगा, नहीं तो अपना सब बढ़िया चल रहा है तो चल रहा है, क्या दिक्कत है, उसे किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। जैसे आश्रम में भी हम लोगों को कुछ बोलना पड़ता है क्या, जब ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है, अधिक तक नहीं गड़बड़ कर रहा है तब बुला के क्या कर रहा है, ठीक रहो, डांटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे। तब निग्रह शक्ति थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्रोध को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्रोध होना नहीं चाहिए, क्रोध का नाटक करो, देखिए अगला डर जाए मेरे आसन उठ जाएगा, और सही हो जाएगा, उतरे करना पड़ता है। तो दिया भक्त अतिशयात प्रसन्न, आपके भक्ति का अतिशय के कारण से प्रसन्न होकर तुई अनुग्रहवता मया, तुम पर अनुग्रह शक्ति जो है क्रियाशील हो चुकी है, ऐसे मुझ मेरे द्वारा तेजोमयम कोटि सूर्य प्रकाशम विश्वम विश्वात्मकम, जो विश्वात्मक था, कोटि सूर्य प्रकाशात्मक था, तथैव इस जो भी इस कारण से वह अनंत भी था, हाँ अंत वर्जित था। इदम दृश्यमानम रूपम, यह जो दृश्यमान रूप है, आत्मयोगात आत्मन सस्य योगात माया योग सामर्थ्यादित्यर्थ, अपने जो आत्मयोग का मतलब है आत्मा के अपनी जो माया है योग माया, उसके सामर्थ्य थे न भक्ताग्रगण्यस्य दर्शितम, इसे ते तुम जो भक्त अग्रण्य हो इसे तुम्हारे लिए दर्शा दिया गया। इतरेशाम श्रवण विषम एवं, भाग्यों के सुनने को मिलता है, तवैव दृष्टि विषम गमितम इत्यर्थ, तुम्हारे लिए केवल मैं दृष्टि के विषय को प्राप्त करा दिया हूँ। ननु धृतराष्ट्रगृहे भीष्मादीनां बाल्ये यशोदायाश्च अक्रूरस्यापि इदं त्वया दर्शितमेव। देखो धृतराष्ट्र का घर में भी भीष्मादियों को दिखाया है, बाल्यावस्था में यशोदा को दिखाया, और जब आ रहे थे मथुरा को अक्रूर को दिखाया, कईयों को दिखाया आपने पहले भी। मया दर्शितम, आपके द्वारा दर्शा दिया गया है, तो या दर्शितम एवं मया प्रसन्नतिसमिति कथम इति आशंकयाम तद अवान्तर रूपम उत्तमम न भवति। वो सब अवान्तर रूप थे, एक एक अंश मात्र में दिखाई दिया, तुमको सर्वांश में मैंने अनुभव करा दिया, ये अंतर घटा दिया इन्होंने। वो सब आंशिक ही था, अभी जिस ढंग से स्वरूप दिखाया है भगवान ने, वैसे विश्वरूप स्वरूप वो नहीं था, केवल या तो एक ब्रह्मांड दिखा दिया है ना, या कोई देवरूप दिखा दिया, किसी को कुछ दिखा दिया। जब तो अवान्तरम, वही बता रहे हैं, तद अवान्तरम रूपम में व उत्तमम न भवति, अभी जो दिखाया जो सर्वोत्तम रूप परम रूपम, विशेषण है पर परम रूपम, वैसे पहले नहीं दिखाया, वह सब अपरम रूपम ही थे। इदं तो सर्वाग्रम अन्यदृष्टम च इत्याह यन्मे इत्यादि ना, और यह जो है सर्वाग्री है, अन्य ग्रह दृष्ट है, इस बात को कथन करने कहा यन्मेति त्वदन्येन भक्तवर्यत्वात्, क्योंकि तुम भक्तवर्य हो, भक्तवर्यात् तत्व, ऐसा पच्छेद करो, भक्तवर्यात् तत्व अन्येन येन केनापि न दृष्टपूर्वम, भक्तवर्य तुझसे अलग किसी और के द्वारा पहले ऐसा समग्र रूपेण पूर्ण रूपेण उत्तम रूपेण नहीं देखा गया। मैं मम परमेश्वर से यत् स्वरूपम आद्यम आदिकालीनम और ईश्वरत्व कारणम सर्वोत्तमम तदेव तत्ते दर्शितम, जो अंत रहित आदिकालीन जो ईश्वर का ईश्वरत्व का भी जो कारण है सर्वोत्तम रूप है, वही मैं तुम्हारे लिए दर्शाया हूँ। तब भाग्यात लब्धम, यह भी तुम्हारे अपने भाग्य से तुमने प्राप्त किया है। ममई तद्रूप संदर्शनेन
कृतार्थोस इत्यर्थः, मेरी रूप का दर्शन से तुम कृतार्थ हो गए हो इत्यर्थः।